आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 9.3 जिसमें कहा गया है कि टू चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and 2m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी कि एक मास m और दूसरा मास 2m एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हैं और जिनकी डिस्टेंस d है। अब चूंकि चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में फोर्स काम कर रहा होगा। बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड। अब उनका अट्रैक्शन होता है और वो कहीं कोलाइड करते हैं। तो पूछ रहा है वेयर विल द कोलिजन अकर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। उनकी अपनी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में उनका कहाँ कोलिजन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये दो पार्टिकल हैं तो इनको हम एक सिस्टम मान लें और सिस्टम मान करके इनका हम सेंटर ऑफ मास पता कर लें, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो पता कर लें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी की पॉइंट समझिए कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास हमेशा जिस पोजीशन में होता है उसमें ही रहता है, यानी कि विल सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इनिशियल पोजीशन में रेस्ट में थे तो जो उनका सेंटर ऑफ मास है वो भी रेस्ट पोजीशन में रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था तो वो मूव करेगा। यानी कि जैसे न्यूटन का रूल आप पढ़ते हैं तो उसी तरह से इसको भी समझें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहेगी। यानी कि कहीं मान लीजिए सेंटर ऑफ मास आता है, मान लीजिए यहाँ इनका दोनों का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आता है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वहीं पर ये कोलाइड करेंगे। यानी कोलिजन के वक्त सेंटर ऑफ मास की पोजीशन और जब ये इनिशियल पोजीशन पर थे तब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो इस वाले मास को अगर हम ओरिजिन पे मान लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको एक को ओरिजिन पे मानना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d और 0। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास इसका पता कर लें तो कोलिजन वहीं होगा इस रूल के हिसाब से। तो देखिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। सेंटर ऑफ, अब चूंकि वाई एक्सेस में तो है नहीं तो एक्स एक्सेस में हम XCM निकाल लें। तो पहला मास और उसकी x डिस्टेंस 0 रहेगी, दूसरा मास 2m और उसकी x डिस्टेंस हमारी d रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर उन दोनों का सम, तो m और 2m का हो जाएगा 3m, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2md और यहाँ बचेगा 3m। तो यहाँ से m से m कैंसिल आ जाएगा, 2d/3 यानी कि 2/3d। यानी कि ये वही पोजीशन है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और ये वही पोजीशन है जहाँ पर उन दोनों का कोलिजन होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझेंगे। बस एक ही की पॉइंट याद रखना है कि अगर इंटरनल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास हमेशा अपनी पोजीशन पर रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मूव कर रहा है तो मूव करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।